दिल्ली में राजनीति का तापमान एक बार फिर बढ़ गया है और इस बार आरोपों की झड़ी लगाई है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। उनके आरोपों का केंद्र बीजेपी और दिल्ली की चुनाव समीकरण थे। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोटों की सूची में गड़बड़ी की कोशिश की है। उनका कहना था कि बीजेपी ने अब उन्हीं की विधानसभा सीट यानी कि नई दिल्ली के इलाके में वोट डिलीट करने और नए वोट जोड़ने की साजिश रची है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने और क्या क्या इल्जाम लगाए बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। पूर्व सीएम केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में वोटर लिस्ट की प्रक्रिया के दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग से जुड़े कुछ ऐसे आवेदन किए हैं जिनमें हजारों वोटों को घटाने और जोड़ने की बात सामने आई है। उनका दावा था कि 15 दिसंबर से लेकर के अब तक महज 15 दिन में लगभग 5000 वोट घटाए गए हैं और साथ ही 7500 नए वोट भी जोड़े गए हैं। साथ ही केजरीवाल का यह आरोप था कि प्रक्रिया उस समय हो रही है जब चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन करने के बाद अपनी लिस्ट जारी की थी। इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 20 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच समरी रिवीजन की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान वोटर लिस्ट में सभी नए नामों को शामिल करने और जो नाम गलत थे उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसके बाद 29 अक्टूबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी जिसमें दिल्ली विधानसभा के कुल 1,06,873 वोटर्स का नाम शामिल था। लेकिन अब बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी कुछ अनचाही कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी अब करीब 5000 वोट डिलीट करना चाहती है और लगभग 7500 नए वोट जोड़ने की योजना बना रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि यदि ये सब हो रहा है तो चुनाव आयोग और समरी रिवीजन की प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाता है। उन्होंने ये सवाल किया है कि चुनाव आयोग ने इन बदलावों को क्यों नहीं रोका। उनका कहना था कि अगर समरी रिवीजन की प्रक्रिया में वोटों का इस तरह से फेरबदल किया जा रहा है तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। इधर केजरीवाल के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि वोटर्स की सूची में जोड़ घटाव और संशोधन की प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रही है। आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची 29 अक्टूबर को जारी की गई, जिसके बाद 29 अक्टूबर से लेकर के 28 नवंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा किया गया है। इस समय के दौरान मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव किया गया, जिसके बाद आयोग ने यह कहा है कि 24 दिसंबर तक इस प्रक्रिया का काम पूरा कर लिया गया था और अब 1 जनवरी से जो भी दावे और आपत्तियां आ रही हैं उनका निपटारा किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि फाइनल लिस्ट 6 जनवरी को जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान वोटरों की लिस्ट में बदलाव और सुधार होते रहेंगे और ये अभी भी चल रहा है। आयोग ने कहा कि ये सभी प्रक्रियाएं बिल्कुल कानूनी और उचित तरीके से की जा रही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये रिवीजन की प्रक्रिया क्या है। दरअसल समरी रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग चुनावों से पहले वोटर्स की लिस्ट को अपडेट करती है, जिसमें नए वोटर्स के नाम जोड़ने और पुराने मृत या अयोग्य वोटर्स के नाम हटाने का काम किया जाता है। ये प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा के तहत ही होती है, जिसमें आमतौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों और आम नागरिकों को सुझाव देने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग एक ड्राफ्ट सूची जारी करता है जिसमें सभी दावे और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाती है। इन आरोप प्रत्यारोप का असर दिल्ली की राजनीति पर साफ रूप से दिखने लगा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये खेल चुनावी मौसम के करीब आते ही तेज हो गया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। केजरीवाल के आरोप और चुनाव आयोग की सफाई ने दिल्ली के चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। केजरीवाल के आरोप और चुनाव आयोग की सफाई ने दिल्ली के चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल के आरोप ये दर्शाते हैं कि दिल्ली में चुनावी खेल में कोई भी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी की इन गतिविधियों को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि ये सब दिल्ली विधानसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि समरी रिवीजन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और कानूनी है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। आगे चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और फाइनल सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी पर लगे ये आरोप सही है
या ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? दिल्ली में होने वाले चुनावों में ये आरोप एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों के बीच विवाद बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि 6 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद इस विवाद का क्या नतीजा निकलता है। अब देखना यह होगा कि 6 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद इस विवाद का क्या नतीजा निकलता है और क्या ये आरोप सही साबित होते हैं या फिर राजनीतिक दावों के तौर पर ही रह जाते हैं। चुनाव आयोग ने अपनी बात रख दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की राजनीति को लेकर सवाल जस के तस बने हुए हैं। 6 जनवरी के बाद इस मुद्दे पर और भी बयानबाजी हो सकती है, जो दिल्ली की राजनीतिक समीकरण को और जटिल बना सकता है। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।